मित्रों नमस्कार। आज सूर्य देव के बारे में हम आपको बताएंगे। जातक का जो स्वभाव है, उसका रंग है, उसके जो क्रियाकलाप है, उसकी एक्टिविटी है, वो बहुत कुछ इन ग्रहों पर डिपेंड करती है। तो 9 ग्रह हैं, 9 के स्वभाव अलग हैं, उनके तेज अलग हैं, उनके कार्य अलग हैं और उनके अलग अलग भावों में जो उपस्थिति है उससे जातक पर पड़ने वाले प्रभाव अलग अलग हैं। तो सबसे पहले हम सूर्यदेव के बारे में आज अध्ययन करेंगे। उसके पहले सरस्वती वंदना करते हैं। ओम या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणावरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। मित्रों, सूर्यदेव पौराणिक गाथा के अनुसार इनके पिता महर्षि कश्यप और माता अदिति हैं। इनकी 2 पत्नियां थीं। पहली का नाम संज्ञा और दूसरी का नाम छाया था। संतान में संज्ञा से यम, यमुना और अश्विनी 3 संतान हुई और शनि जो है वो छाया के पुत्र थे। पूर्व दिशा के मालिक हैं शनिदेव। लाल वर्ण है इनका और रंग तांबे के समान है इनका। रविवार का दिन सूर्य का दिन माना जाता है और इनका बीज मंत्र है ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। ये सूर्यदेव का बीज मंत्र है। सूर्य की अपनी स्वराशि जो है वो सिंह राशि है। सूर्य सिंह राशि का स्वामी है और मेष राशि में सूर्य जो है उच्च का हो जाता है। निम्न जो है वो तुला राशि में होगा। तो सूर्य जो है वो मेष राशि में उच्च का और निम्न राशि जो है तुला की हो जाती है। जब सूर्य मेष राशि में होता है, उच्च का होता है, तो अपने यहाँ वैसाखी मनाई जाती है। लेकिन जब सूर्य निम्न का हो जाता है, तुला राशि में जाता है, तो कार्तिक के महीने में पूरे माह जो है वो पूजा चलती है। सूर्य एक मास में 30 दिन में एक राशि पार करता है। पूरा जो चक्र है वो 360 डिग्री का है और जो कि 12 भागों में विभाजित है। एक भाग जो है वो एक राशि कहलाता है। एक राशि 30 अंश की होती है। तो सूर्य जो है वो एक मास में 30 अंश पार करता है। इस तरह से वो 12 महीने में पूरा जो चक्र है उसको पूरा कर लेता है। तो जब सूर्य मेष राशि में होता है तो वैसाखी मनाई जाती है और जब निम्न राशि में होता है तो कार्तिक के महीने में पूजा होती है। जब सूर्य मकर राशि में जाता है तो उस समय मकर संक्रांति मनाई जाती है और वहीं से जो ज्योतिषीय जो वर्ष है वो शुरू होता है। आगे देखें कि सूर्य की जो मित्र राशियां हैं वो चंद्रमा, मंगल और गुरु हैं। सूर्य चंद्रमा के साथ राजस व्यवहार करता है, मंगल के साथ तमस व्यवहार करता है और गुरु के साथ सात्विक व्यवहार करता है। इसके शत्रु हैं शनि, राहु, केतु और शुक्र। ये सूर्य देव के शत्रु ग्रह हैं। ये सूर्य देव जो है वो पुरुष है, पुल्लिंग है, क्षत्रिय वर्ण है, अग्नि और पित्त प्रधान हैं। ये अहमवादी हैं, पराक्रमी हैं, शूर हैं, राजसी राजा जैसा व्यवहार है, दार्शनिक है। एक मास
में एक राशि पूरी करते हैं, चलते हैं। एक वर्ष में 12 राशियां इस तरह से कवर हो जाती हैं। जो दशाएं हैं, दशाओं में जो महादशा का जो वर्ष है 6 वर्ष है, और देवता जो है वो विष्णु है। ये तो सूर्य देव के बारे में था। अब सूर्य का जो कारक तत्व क्या है, कारकत्व क्या है? सूर्य जो है वो सौर मंडल का जो हेड है, मुखिया है, लीडरशिप है, उसमें वो राजा है। तो राजा कैसा व्यवहार करता है? राजा राजा होता है, अनुशासन करता है, आदेश देता है, वो कहीं पर बर्दाश्त नहीं करता है और किसी को क्षमा भी नहीं करता है। लेकिन कोई क्षमा मांग ले तो वो उसे माफ भी कर देता है। राजा जो है वो जो सूर्य है वो ऊर्जावान है, ऊर्जा का स्रोत है, सारी ऊर्जा इसी के पास है। जितने पिंड हैं आकाश में उन सब को ऊर्जा जो है सूर्य ही देता है। सूर्य से जितने जो बीज हैं वो उगते हैं। सोना, तांबा, गेहूं और गुड़, इन सब का वो कारकत्व है। क्योंकि अग्नि तत्व है इसलिए क्रोध आता है। लीडरशिप का भी कारकत्व है। जो सूर्य है वो पिता का स्वरूप है। जैसे एक परिवार में पिता जो है वो लीड करता है, पिता जो है आगे बढ़ कर के डिसीजन लेता है, उसी तरह से सूर्य जो पूरे सौरमंडल में पिता का काम करता है। लीडरशिप उसके आती है, वो आत्मा का कारक है। अगर सूर्य जो है वो प्रबल होगा तो आत्मबल मजबूत होगा। सूर्य जो है वो हेड, सिर, मस्तिष्क का भी कारक है। सूर्य से ही दिन रात और महीने होते हैं, पक्ष होता है, वर्ष होता है, और सूर्य से ही संवत्सर बदलते हैं। सूर्य शक्ति का स्रोत है। सूर्य क्रूर ग्रह माना जाता है, पापी ग्रह नहीं, क्रूर ग्रह है। क्रूर ग्रह इसलिए कि एक पिता जो है वो परिवार में क्रूर हो सकता है लेकिन पापी नहीं हो सकता है। हृदय का भी कारकत्व है। अगर सूर्य मजबूत है तो हड्डियां मजबूत होंगी, ताकतवान होगा। दाईं आंख का भी द्योतक है, और अगर सूर्य मजबूत है तो व्यक्ति जो है वो चिकित्सा के क्षेत्र में जा सकता है, डॉक्टर बन सकता है। या क्योंकि सूर्य जो है वो सोना, तांबा का भी कारकत्व है, इसलिए जौहरी हो सकता है। इस तरह से सूर्य जिसका प्रबल होता है वो कई बार दिखावेपन में भी आता है। पाचन शक्ति सूर्य के नाते ही होती, जो जठराग्नि है वो सूर्य का ही द्योतक है। खेतों में बीज जो उत्पन्न होता है वो भी सूर्य के कारण ही होता है। तो इस तरह से जो सूर्य के कारकत्व हैं, गुण हैं, वो एक जातक में देखे जा सकते हैं कि जातक जो है वो अगर सूर्य प्रबल होगा तो उसकी जो नेत्र की ज्योति है वो तेज होगी, हड्डियां मजबूत होंगी, हृदय से प्रबल होगा, आत्मबली होगा, लीडरशिप होगी, पिता जैसे गुण होंगे। और जब शुभ होता है सूर्य तो सरकार से भी बहुत सारे फायदे मिलते हैं। सरकारी नौकरी में जा सकता है या सरकार से कोई बहुत बड़ी उपलब्धि मिल सकती है, सम्मान मिल सकता है। सूर्य जो है वो न्यायप्रिय है, राजा है। क्योंकि राजा है इसलिए वो हमेशा न्यायप्रिय होता है, न्याय करना चाहता है। राजनीतिक जो है वो जो लीडर्स हैं वो भी सूर्य के प्रभाव के नाते ही होता है। सूर्य से यदि सूर्य प्रबल है तो महत्वाकांक्षा बढ़ती है, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है, वो भव्य होता है, सुंदर होता है। लेकिन अगर अशुभ है तो निश्चित है कि वो उसकी हड्डियां कमज़ोर होंगी, कहीं ना कहीं उसे हड्डी की प्रॉब्लम जरूर होगी। पेट से का रोग हो सकता है क्योंकि जठराग्नि से संबंधित है, और अगर जठराग्नि ठीक नहीं होगी यानी पाचन क्रिया ठीक नहीं होगी तो जाहिर है कि उसे पेट का रोग हो सकता है। कुंभ राशि का जो सूर्य है, अगर
सूर्य कुंभ राशि में है, यानी कुंभ राशि जो शनि की राशि है, और अगर सूर्य को कुंभ राशि में है तो उसे हृदय रूपी विकार हो सकता है। स्त्री के कुंडली में अगर सूर्य जो है वो पीड़ित है तो संतान में बाधा आ सकती है, वाहन दुर्घटना हो सकती है, हृदय रोग हो सकता है। और अगर सूर्य जो है वो 7वें स्थान पर है या मेष राशि, सूर्य अगर अशुभ है तो दुर्घटना हो सकती है, हृदय रोग हो सकता है, यहाँ तक कि पति पत्नी में तलाक तक हो सकता है। अशुभ होने पर सूर्य को मजबूत करना जरूरी है, और उसके लिए एक तो सूर्य के बीज मंत्र का जाप किया जा सकता है, और इसके अलावा मंदिर में जाकर के गेहूं का दान किया जा सकता है, सूर्य को जल दिया जा सकता है, और इस तरह से बहुत सारे उपाय किए जा सकते हैं। धन्यवाद।